इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा डीएक्सी टेक्नोलॉजी का जो टेक्निकल राउंड होता है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और मतलब उस क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दिया था। पहले क्वेश्चन पूछा गया था मेरा टेक्निकल राउंड में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसमें क्या क्या मेंशन किया था कि अपना नेम मेंशन किया था कि माय नेम इज़ दिस और प्लेस कि कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या क्या किया हुआ था। तो मैं बोला था कि आई हैव डन ग्रेजुएशन दैट इज़ बीटेक फ्रॉम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम विथ 8.2 CGPA। इस तरह से मैं डिफ़ाइन किया था। उसके बाद मतलब उसमें क्या है कि हॉबीज़ में अपना डिफ़ाइन किया था कि मतलब हॉबीज़ बताया था कि क्या क्या मेरा हॉबीज़ है। उसके बाद लास्ट में मैं मेंशन किया था अपना ट्रेनिंग का। मैं उस टाइम क्या था कि ट्रेनिंग मैं ले रहा था ऑलरेडी जावा का और एसक्यूएल का। मैं इसलिए उसको लास्ट में मेंशन किया था कि मैं चाहता था कि इंटरव्यू जो हो जावा से ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं लास्ट में मेंशन किया था कि आई हैव डन कोर जावा एंड एसक्यूएल ट्रेनिंग फ्रॉम जे स्पाइडर। उसके बाद फ्यूचर ऑफ जावा और JDK JRE और फिर JVM, what is data types, what is variable, what is exception, oops concept, correction, string, array, टाइप कास्टिंग, ये मैं मेंशन किया था। और भी मेंशन किया था कि कैसे इंटरनली जावा वर्क करता है। जैसे ही ये वाला बात लास्ट में रखा था तो वो क्या था कि पूछा था कि क्या मतलब कैसे जावा वर्क करता है। तो मैं इसलिए उसको मेंशन किया था क्योंकि मैं बहुत अच्छा से जानता था कि जावा कैसे इंटरनली वर्क करता है। तो बोला कि हाउ डज जावा इंटरनली वर्क। तो मैं उसको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हम लोग जो कोड जनरेट करते हैं, जो कोड लिखते हैं जावा में, उसको सोर्स कोड कहा जाता है। और उस सोर्स कोड को जब हम कंपाइल कराते हैं तो कंपाइलर उसको क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। और बाइट कोड को जब हम रन कराते हैं तो क्या होता है कि रन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, JVM का। और JVM जो है वो क्या करता है, उसको मतलब JVM स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, कन्वर्ट करना किस में, मशीनरी कोड में, मतलब 0 और 1 में। वो क्या करता है, जैसे क्लास और क्लास नेम देखता है, वो क्या करता है अपना सब सिस्टम क्लास लोडर को क्या करता है, वो कॉल करता है। क्लास लोडर क्या करता है, सबसे पहले वो मतलब जगह बना देता है किसमें, रैम में। किस नाम से, मतलब क्लास का जो नेम है, हम लोग नेम दिए हैं उससे सेम नेम से वो क्या करता है, स्पेस बना लेता है हीप एरिया में। उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक क्लास एरिया कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि स्टैटिक मेंबर है ना, उस एरिया में क्या होता है कि लोड होना शुरू कर देता है टॉप टू बॉटम। जैसे वेरिएबल लोड होता है, स्टैटिक ब्लॉक होता है, स्टैटिक मेथड होता है। और उसके बाद फिर इसका जो काम ख़त्म हो जाता है क्लास लोडर का, तो मेन मेथड स्टार्ट होता है और लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। जब मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पे क्रिएट होता है हीप एरिया में, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जब मेथड को कॉल करते हैं तो स्टैक में क्या होता है, फ्रेम बनता है। उस फ्रेम में मतलब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ख़त्म होता है तो जो फ्रेम बना था स्टैक एरिया में, मेमोरी के स्टैक एरिया में, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से मैं डिफ़ाइन किया था। जो कि डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड फॉर लूप पूछा था, तो मैं उसमें बोला वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस पूछा था। तो उसमें मालूम नहीं रहेगा कि हम जो कोड को मतलब रिपीट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो कितना बार एग्जीक्यूट होगा ये हम लोग को मालूम नहीं रहेगा। तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। और जब इटरेशन मालूम रहेगा कि जो कोड को हम रिपीट करना चाहते हैं वो मान लीजिए कि 5 टाइम है, मतलब इटरेशन मालूम रहेगा, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं आंसर दिया था। उसके बाद बोला कि डू यू नो एरे लिस्ट इन जावा।
या आई नो एरे लिस्ट जावा में क्या होता है, क्लास होता है और इस क्लास को यूज़ करते हैं डायनेमिक एरे क्रिएट करने के लिए, जो कि मतलब जो कि फिक्स नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मल एरे में क्या होता है कि एक बार जो उसका साइज़ फिक्स कर देते हैं, उसके बाद मतलब उसको मतलब बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैं डिफ़ाइन किया था। और ये भी बोला था कि एरे लिस्ट में क्या है कि किसी भी टाइम में हम रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था छठा क्वेश्चन कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग में मैं बताया था कि मेथड विद इन ए क्लास वी कैन डेवलप मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट फॉर्मल आर्गूमेंट इज नॉन एज मेथड ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास में हम मल्टीपल मेथड को बना सकते हैं सेम नेम का, एक ही नाम का, लेकिन उसमें क्या है कि फॉर्मल आर्गूमेंट जो होता है वो अलग अलग होना चाहिए। और मतलब क्यों बनाते ये भी बताया था मैं कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि मतलब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग बनाते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए एप्लीकेशन का। जैसे हम लोग जो कोई मतलब एप्लीकेशन है उसमें हम लोग देते हैं कि वो मतलब लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड में कभी कभी मोबाइल नंबर और पासवर्ड देते हैं, कभी कभी हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। और अदर हम लोग देख सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन में कि मोबाइल फ़ोन में हम स्क्रीन अनलॉक कैसे करते हैं, कभी पासवर्ड, कभी पिन, कभी फेस, कभी फेस के ज़रिए, कभी क्या होता है फिंगर के ज़रिए। तो ये क्या होता है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ज़्यादा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिएगा तो एप्लीकेशन आपका ज़्यादा चलेगा। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन किए थे। तो इस तरह से टेक्निकल राउंड मेरा ख़त्म हो गया था। और नेक्स्ट राउंड के लिए उसी दिन हमारे पास क्या आ गया था, मेल आ गया था। तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो HR राउंड था उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके रख लें कि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। दैट्स ऑल।